हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं 7th क्लास की साइंस का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है उसे अपशिष्ट जल कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको डेफिनेशन ही बता दी है अपशिष्ट जल की। नेक्स्ट इसमें बताया गया है स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना हम लोग रह भी नहीं सकते हैं जीवित, तो इसलिए जल तो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, जिससे हम और भी बहुत सारे काम करते हैं, वो हम भली प्रकार जानते हैं। और इसके बाद बताया गया जल दिवस के बारे में। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इसी में नेक्स्ट है अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है और यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। यहाँ पर प्रक्रम को बताया गया है, पूरे के पूरे चरणों को कैसे कैसे अब इसमें बताया गया है कि वाहित मल क्या है। वाहित मल जो होता है, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बाहर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। इसी में नेक्स्ट है वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। तो यह वाहित मल के बारे में बताया गया है और फिर यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या होता है, ये देख सकते हैं आप इसमें। और फिर इसके बाद जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा, इसके अंतर्गत बताया गया यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है, और जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। नेक्स्ट इसी में बताया गया है अपशिष्ट जल का उपचार कैसे होता है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के बारे में जानते हैं कि अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैव प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ नीचे पूरे इसके स्टेप्स बताए गए हैं जिससे जल को शुद्ध करा जाता है। और फिर इसी के बाद बताया गया है वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। और इसमें आगे यहाँ बताया गया है कि जो वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय
सुनिश्चित करना और मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान करना। लास्ट में एक और पॉइंट है जो बताया गया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ये तो हम सभी जानते ही हैं, और संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पूर्व बनाया गया था, मतलब 4500 पूर्व वर्ष पुराना है। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म और आपकी 7th क्लास की साइंस बुक के सारे नोट्स भी ख़त्म होते हैं और ये लास्ट चैप्टर था। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।